तो यारो इस वीडियो में ना स्टार्टिंग में कोई इंट्रो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बनी ही है आप लोगों को एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी देने के लिए। आपको टाइटल तो पता ही चल गया होगा और यार टाइटल देखकर ही आप आए हो इस वीडियो में, राइट? बट एक बात मैं आपको अभी अश्योर कर सकता हूँ कि इस वीडियो को भले ही आप कोई स्ट्रैटेजी दिमाग में ना लेकर देखने आए होंगे, बट फॉर श्योर ये वीडियो के अंत तक आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रैटेजी होंगी यार, जिसको अगर आप फॉलो कर दो ना तो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो गाइस पहले आपको बता दूं कि आपको क्या करना है यार, ड्रीम इट, विश इट और डू इट, ख़त्म। ये आपका मंत्रा होना चाहिए, एक्चुअली हो सकता नहीं है, होना चाहिए कि पहले आपने ड्रीम तो बना ही लिया तभी आपने ये वीडियो खोला है यार, और विश भी है। अब बस बचा क्या है, वो करना है आपको। जी हाँ गाइस, वो आपको करना है। और एक और बात कि हम जो कहते हैं ना कि यार बाद में कर लूँगा, 5 महीने बहुत टाइम हो गया है। अब क्या यार 5 महीने तो बहुत है ना। बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि 5 महीने बहुत है, हम आराम से कर लेंगे उसमें सिलेबस कवर। पर यार समटाइम्स लैटर बिकम्स नेवर। अभी करो अगर करना हो तो, बाद में अगर करने जाओगे ना तो नहीं कर पाओगे। और ये आखिरी चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा मैं कि खुद को पुश करो, खुद को मोटिवेट करो कि हाँ भाई मैं करूँगा। और आपको इस वीडियो से तो आपको एक बहुत बढ़िया प्लान मिल जाने वाला है कि जब हमारे सामने कोई एम होता है ना तब हम वो करके ही दिखा देते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको एक प्लान तो मिल ही जाएगा कि क्या करना है। बट अब देरी किस बात की है कि आपको खुद को पुश करना है, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कोई और आकर आपको पुश नहीं करने वाला गाइस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। शायद से आपको इस वीडियो के बाद एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग 5 months फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो येस गाइस, फिर इस वीडियो को अंत तक देख लेना यार, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए। तो और पहले तो मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है। वो बात अलग है कि मैं आगे जाकर कुछ अलग करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो आप अपने हिसाब से वीडियो को देख सकते हो। बट तो भी अभी के लिए मैं आपको कह दे रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, तो प्लीज़ पेशेंस रखो, क्योंकि ये कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगार साबित हो सकता है। तो ये हो गया यार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 month स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो क्या हो सकता है? तो यारो सबसे पहले तो आपको ये तो ऑब्वियसली पता ही होगा, तभी आप ये इस वीडियो पर आए, कि जो टेंटेटिव डेट है। अब मैं टेंटेटिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार अभी तक भी ना भले ही डेट आ चुकी है कि 15 फरवरी ऐसे, ये पर टेंटेटिव डेट है क्योंकि किसी को पता नहीं कि आगे जाकर क्या हो सकता है। पर फेब में हो ही सकती है बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की टेंटेटिव डेट फरवरी में, तो इसलिए 5 महीने हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अब अगर हम वो साइड में रख दें तो आपको इस वीडियो के एक्चुअली कोर पार्ट में जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, या फिर मैं नहीं पूछूंगा, आपको ही खुद को पूछना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक योर प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। मतलब यार खुद को पूछो कि आपकी प्रिपरेशन हुई कितनी है एक्चुअली। घर वालों से एक बार का झूठ बोल दोगे, दोस्तों से झूठ बोलोगे, खुद से तो झूठ नहीं बोलोगे। आपको बस खुद को पूछना है कि यार मेरी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो हम उस हिसाब से फिर कैटेगरीज देखेंगे कि आप परसेंटेज के हिसाब से देखो यार कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। फिर हम उस हिसाब से कैटेगरीज देखेंगे कि जिसमें आप खुद को प्लेस कर सके। सही बात है। तो पहले तो अभी पॉज करके खुद को पूछ लो, अगर आपने कर लिया होगा डिसाइड तो फिर देखो। तो ये आ गया हमारा मेन चीज़ या फिर मेन कोर पार्ट इस वीडियो का। तो दिस आर दी कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कंप्लीटेड, आपका जो सिलेबस हुआ है उस हिसाब से। तो मैंने नंबर्स दिए हुए हैं। तो यार फर्स्ट कैटेगरी जो है ना वो हो गया फुल सिलेबस वालों की, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसे भी बच्चे होंगे, पक्के में होंगे, जिनका अभी तक फुल सिलेबस हो चुका है यार। तो मैं उनके लिए भी, और मैं यार डिस्क्रिप्शन में ना
मतलब टाइम दे दूंगा कि आप, अगर आप इसमें से अभी देख ही सकते होंगे कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर होंगी, सही बात है, कैटेगरी, तो आप उस टाइम पर जाकर आपकी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको बाकी नहीं देखना तो। पर अगर आप फुल वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप फुल भी देख सकते हो। पर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम दे दूंगा कि आप कौन से इधर जाकर देख सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सिलेबस, मतलब जिनका फुल सिलेबस हो गया 100%, वो कॉन्फिडेंट है। ये मैं स्टेट ऑफ माइंड भी लिखा हूँ बाजू में कि वो कॉन्फिडेंट होंगे। फिर उसके बाद आई एम सॉरी गाइस, फिर उसके बाद जिन लोगों का 80% सिलेबस हो गया है वो आता है भैया सेकंड कैटेगरी में। तो ये बच्चे जो है ना, ये एक हद तक कॉन्फिडेंट है, समवॉट कॉन्फिडेंट है। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है हमारी 65 to 70%, मतलब आई कैन बट नीड्स हार्ड वर्क। ये लोग कर सकते हैं पक्के में, क्योंकि इनका सिलेबस ऑलरेडी 65 to 70% हो गया है, पर थोड़ा सा और हार्ड वर्क चाहिए। फिर जो हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है वो हो गई अप टू 50%, तो नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए अचीव करने के लिए। बट डरो मत यार, आगे मैं सॉलिड प्लान भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी है वो है अप टू 20 to 30%। तो यारो ये बच्चे ऑलरेडी डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बट इनका स्टेट ऑफ माइंड, आप अगर कोई बच्चा खुद को फिफ्थ कैटेगरी में प्लेस कर रहा है इस वक्त वीडियो देखते हुए, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा ही सकते हो यार कि आप कैसा फील कर रहे होंगे इस वक्त। आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, सही बात है ना। और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है यार, जो 0% पर है, वो तो भाई पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुके हैं। उनमें जैसे कोई आशा ही नहीं बची होंगी, ऐसा मुझे लगता है। पर भाई अगर आपने सही में अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो क्या प्लान हो सकता है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि सिलेबस कंप्लीट, और इस वीडियो का एक मेन मोटिव भी ये होगा कि आप इधर आए कि भैया सिलेबस कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो वो भी देखेंगे हम कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस यार। तो पहले तो यार आगे मैं एक स्केड्यूल दूंगा, जी हाँ, आगे मैं एक स्केड्यूल दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। अब पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाओगे, फिर मैं आपको जो स्केड्यूल दूंगा उस हिसाब से फिर आप उसको फॉलो कर देना। तो इसके ना यार 3 मेन स्टेप्स है सिलेबस कवर करने की, कि ये कैसे करना कवर। तो पहले तो आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लो यार। अब कॉन्सेप्ट्स कवर करना यानी क्या हो गया, कॉन्सेप्ट्स कवर करना यानी आप उसको पूरा समझ लो। अभी लिखने का कोई भी टेंशन मत लो, कुछ प्रेजेंटेशन का टेंशन मत लो, सिर्फ आप समझ लो हर एक टॉपिक को। मतलब अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि यार इसमें कैसा होता है, तो आपको उसको समझाते आना चाहिए। ये बात यार हमेशा समझ लेना कि जिस दिन आपको कोई भी टॉपिक समझाते आ जाए ना, उसी दिन आपको वो टॉपिक पूरी तरह से समझ भी गया है। मेरे शब्द नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द है। बट यारो ये ध्यान में रख लो, तो इस कदर समझो हर एक टॉपिक को कि आपको वो किसी को भी समझाते आए। उसके बाद हम देखें तो ये कैसे हो सकता है, तो YouTube वीडियोस देखो यार। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वन शॉट देखो या फिर पार्ट्स में भी देखो, आप देख सकते हो। बट कवर करो, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल समझ लो यार उस सबको। उसके बाद ये होने के बाद आपको NCERT पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है यार। आपको पता है, आपने अभी तक मेरे वीडियो से भी पहले काफ़ी वीडियोस देख लिए होंगे ऑलरेडी कि कैसे करना है, मतलब 10th में ही पढ़ाई कैसी करनी है। और सारी वीडियोस में आपको लगभग मिल गया होगा कि यार NCERT पढ़नी ही पड़ती है। और ये एक बार का मैंडेटरी है यार गाइस, ये नेसेसरी है कि आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। इसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, क्योंकि यार NCERT में ना वीडियो में सब कुछ कवर नहीं होता है। जो वीडियो में ज़्यादा एक्स्ट्रा का बताया हुआ है उसे अपने दिमाग में रख लो, और जो कम पड़ गया है वो NCERT से पढ़ लो। कोई चीज़ें तो NCERT में भी ज़्यादा होती है ना, तो ऐसे आप बैलेंस करो ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद फोकस ऑन राइटिंग पैटर्न, दिस इज मस्ट। अब मैं आपको ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है उसके स्टेप्स है ये कॉन्सेप्चुअल समझने का नहीं है। अब मैं आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि यार राइटिंग पैटर्न पर फोकस क्यों करना है, क्योंकि भाई अगर आपका कितना भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो आपको जो मार्क्स दिलाने वाला है ना वो आपका राइटिंग पैटर्न है। किस प्रकार से आप उस आंसर को प्रेजेंट करते हो, दैट्स व्हाट गोना मेक यू स्कोर गुड
इन एग्ज़ाम्स। तो गाइज राइटिंग पैटर्न ना ऐसे वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में भी नॉलेज ना हो ना, तो भी आपको कम से कम इतना तो पता रहता है, मतलब जो आपका एग्जामिनर रहता है कि यार इसने प्रेजेंट अच्छे से किया है तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि राइटिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो ये कुछ तरीके कि आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो हमने क्या देखा कि पहले कॉन्सेप्चुअल देख लो पूरा, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लो, और उसके बाद राइटिंग पैटर्न पर फोकस करो कि कैसे लिखोगे उन क्वेश्चंस को, कैसे करना है। तो अब उसके बाद मैंने आपको याद होगा आपको कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कैटेगरीज बताई थी। अब उन कैटेगरीज में आपने खुद को प्लेस भी कर दिया होगा। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाती है हमारी फर्स्ट कैटेगरी, जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो यारो यही 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा, तो टेंशन लो ही मत बिल्कुल, क्योंकि यार आपका 100% सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो फुल टाइम है ना, वो सब कुछ रिवीजन में इंक्लूड करो, यूटिलाइज फुल टाइम इन रिवीजन ओनली। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और ये सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी नहीं यार, ये सारे कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है। मैंने शायद से आगे नहीं लिखाऊंगा है, बट ये सारे कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल है। फिर जस्ट लिटिल मोर प्रैक्टिस एंड द बोर्ड्स इज योर्स। यस यार, आपका अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपके पास 5 महीने रिवीजन करने के लिए, और अगर 5 महीने में आपने जी जान लगाकर उसकी रिवीजन कर दी ना, तो बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये याद रखना कि यू आर ऑलरेडी एन अचीवर यार, इसीलिए आपने अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप ऑलरेडी एक अचीवर हो। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा चढ़ा रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी वालों का ख़त्म हो जाता है यार। तो अगर आपको आगे सुनना है तो आप सुन सकते हो, वरना प्लीज़ लाइक कर देना और फिर पढ़ने बैठ जाओ। मजाक कर रहा हूँ यार, देख लो वीडियो। तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई। अब देखते हैं सेकंड कैटेगरी। तो इसका देखो यार 80% है, एक सेकेंड, हाँ 80% है। तो देखो यार काफ़ी क्लोज हो सिलेबस कंप्लीट करने के, तो कुछ ऐसा फॉलो करो, गलती से लिख दिया यार, करो। तो यस 80% अगर आपका सिलेबस कवर हो ही चुका है, तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लोज हो यार अपना सिलेबस कंप्लीट करने के। अब मैं बार बार ये टर्म यूज़ करने वाला हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना। तो इसलिए मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया आपको कि सिलेबस कंप्लीट करना एक्चुअली होता क्या है, करना क्या है आपको उसमें। तो अब आप सिर्फ सुन लो कि आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा क्लोज ही हो आप, सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे, आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो सिलेबस कंप्लीट करने के। तो आपको क्या करना है कि 1 महीना फुल सिलेबस कंप्लीट कर लो। 1 महीने में आपका बचा हुआ 20% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैसे कंप्लीट होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जो बचे हुए 4 महीने हैं उसको रिविज़न में डाल दो ना, क्योंकि यार रिविज़न ये बेस्ट होती है, सही बताऊँ तो। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट छूट भी गया तो भी आपका रिवीजन में वो कवर हो ही जाएगा पक्के में। अब आपको रिवीजन भी कैसी करनी है इस पर मैं फिर कभी एक वीडियो पक्के में बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप ऐसा ध्यान में रखो कि यारो रिवीजन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट यार, ऑब्वियसली 80% सिलेबस कवर करना अभी तक आसान बात नहीं है। तो अब देखते हैं थर्ड कैटेगरी। तो इनका हो गया 65 to 70% तक सिलेबस कंप्लीट। तो यार तुम लोगों को भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन तो मैं करता ही हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एकदम बहुत नहीं हुआ पर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। तो देखो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो पहले 2 महीने सिलेबस कंप्लीशन में लगा दो और बचे हुए 3 महीने रिवीजन को दे दो। तो ऑल द बेस्ट यार। तो थर्ड कैटेगरी वाले ना एकदम मीडियम में चल रहा है एक्चुअली, तो तुम लोग एकदम बहुत ज़्यादा भी टेंशन मत लो और आराम से करो। 2 महीने आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, कैसे करना बता दिया मैंने, और 3 महीने रिवीजन के लिए। तो पहले यार इन महीनों में कर तो लो तुम लोग कंप्लीट, फिर मैं रिवीजन की एक वीडियो बनाऊंगा, उसके हिसाब से रिवीजन भी करना। अब उसके बाद देखिए हम फोर्थ कैटेगरी। तो ये बच्चे हैं जिनका आधा हो चुका है, आधा बच्चा है, मतलब आधा रास्ता हो गया, आधा बाकी है। ये गलती से लिख दिया है मैंने, इसको जाने देना। तो आपको क्या करना है कि पहले दूसरे और अगले आधे महीने के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लो यार। पहले दूसरे और अगले आधे मंथ के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लो और फिर बचे हुए 2.5 महीने में रिवीजन कर लेना। एंड यू कैन स्टिल डू इट यार, कम ऑन, ये तो है ही ना, मोटिवेशन ही तो है।
और यार आप कितने भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, तब तक मोटिवेशन नहीं आने वाला जब तक आपको अंदर से फील नहीं होता। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यारो पुश योर सेल्फ, बिकॉज नो वन अदर विल बी डूइंग इट फॉर यू। ठीक है, तो ये हो गया 4th कैटेगरी वालों के लिए। उसके बाद जो 5th कैटेगरी वाले, यार 20 to 30% हुआ है तुम्हारा। थोड़ा मुश्किल काम है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यस यार, कोई भी काम इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। मुश्किल है तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने अभी तक बहुत कम कवर किया है, पर यार तुम्हें इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। तो पहले 3.5 महीने सिलेबस कंप्लीट कर लो यारो, पहले 3.5 महीने सिलेबस कंप्लीट कर लो और अगले 1.5 महीने रिवीजन करो। और जिन लोगों को मैं कह रहा हूँ ना कि सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट करो, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यारो फिर रिवीजन के लिए कम टाइम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अब रिवीजन जो है, अब 1st कैटेगरी के बच्चों को 5 महीने लग रहे हैं रिवीजन के लिए। तो अगर आप बताओ, अगर आप 3.5 महीने कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे हो, तो यारो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में तो आपका तो फ़ायदा ही है ना, क्योंकि तब आपके कॉन्सेप्ट्स ही ताज़े ताज़े रहेंगे, तो ज़्यादा रिवीजन की एक्चुअली भी ज़रूरत नहीं। तो ऐसा डीमोटिवेट मत हो यार फिर मेरे लिए रिवीजन तो बहुत कम बच जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सब कुछ बैलेंस अभी भी होने वाला है। तो करके दिखाना, इट्स फॉर योर ओन प्राइड, आपकी खुद की इज्जत है उस पर यार। चलो, आपको ऐसे कोई एकदम भी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला, पर आपके खुद के दोस्त आपको पूछेंगे कि यार कितना है, भले ही वो आपको एकदम नीचा नहीं गिराएंगे, बट यारो आपको खुद को तो मन में लगना चाहिए ना। सो इट्स फॉर योर ओन प्राइड। लास्ट कैटेगरी जो है वो है भैया 0% वाली, जिन्होंने अभी तक शुरू तक नहीं किया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इट्स मिसकंसेप्शन दैट यू हैव नॉट स्टार्टेड। यार जो लोग खुद को 6th कैटेगरी में मानते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी गलती ही ये है कि वो अभी तक सोच रहे हैं कि उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। यार तुमने स्टार्ट कर दिया है। अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया होता ना, तो तुम्हें शायद से तुम्हारे चैप्टर्स के भी नाम नहीं पता रहते। तुम्हें कुछ नहीं तो हर चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, और मुझे तुम पर उतना कॉन्फिडेंस है यार, तो तुम खुद को 10% तो भी गिन ही सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है कि 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है और बचे हुए 1 महीने में रिविजन करनी है यार। और खुद के लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है। देखो यार, तुम क्योंकि सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको भी करके दिखाना है तुम लोगों को। अब एक ये जो बात है कि यू आर दी ओनली वन हु इज गोना फेस एवरीवन। जो भी मार्क्स स्कोर करोगे, आप अकेले रहने वाले हो जो उस सबको फेस करने वाले हो। सही बात है, क्योंकि कोई और थोड़ी फेस करने वाला है यार। अगर आपने बोर्ड्स में 90% लाए, तो कोई पड़ोसी को जाकर थोड़ी डांटने वाला है। पर आपने 95% लाए, तो भी कोई पड़ोसी को जाकर नहीं तारीफ करने वाला है, आपके पास आने वाला है ना। सो इफ़ नॉट फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर पेरेंट्स। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है, सच बताओ तो आपको। अगर खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए एक बार सोच लो। आप वो लोग आपके लिए इतना कुछ करते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि वो उस स्टेट में नहीं रहते कि आपको कुछ ना कुछ दिला सके, बट उन्होंने तो भी वो सब कुछ किया है यार। और अगर वो नहीं कर पाए तो उसके पीछे बहुत कुछ कारण होते हैं। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, पर यारो अगर खुद के लिए नहीं ना, तो कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सोचो, उनके लिए स्कोर करो, क्योंकि दे आर दी वन हु विल बी मोर हैप्पियर देन यू विल बी। सही बात है ना। अगर तुम्हें बहुत अच्छे परसेंट मिले ना, तो वो तुमसे ज़्यादा खुश होंगे एक बार की तुम्हें कम खुशी होंगी उन लोगों से। और रिमेंबर, वॉट एवर हैपन लेट इट बी। जो हो गया वो भूल जाओ यार, भले ही तुम लोग 6th कैटेगरी में हो या फिर 1st कैटेगरी में। क्योंकि 6th कैटेगरी में अगर हो तो तुम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे कि यार अभी तक शुरू भी नहीं किया, और अगर 1st कैटेगरी में हो तो ऐसे चांसेस है कि शायद से तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। तो ऐसा भी मत फील करो। तुम को मतलब जो हो गया उसे भूल जाओ, मतलब पढ़ा हुआ मत भूलो यार ऑब्वियसली, पर जो भी तुम्हारे साथ हुआ, पढ़ा नहीं पढ़ा, जितना भी पढ़ा, वो सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि अगले 5 महीने जो है ना, वो डिसाइड करने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या है यार। ये ध्यान रखो सर, क्योंकि अगले 5 महीने हैं जो आपके बोर्ड्स के मार्क्स डिसाइड करने वाले। सो यस, दैट्स इट गाइस। तो ऑल द बेस्ट चारों। सो यस, तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई होंगी तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी ये जो एकदम छोटी सी फैमिली है, ये थोड़ी सी तो भी बड़ी हो जाए यार। तो प्लीज़, अगर आपको कोई क्वेरी होंगी तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेल कर सकते हो funstudies100@gmail.com पर। तो
यस गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक बटन को दबा देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर, कोई नया लेक्चर लेकर। तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज़।